Hello, this is your mentor. In this video, we revise class 12th chemistry by quick revision notes, and the chapter is electrochemistry. So, let us start from oxidation. Uh, Oxidation, it defines the loss of electrons, while reduction is defined as gain of electrons. ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 1 मिनट प्लीज। इन रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स मतलब नाम में ही RED रेड और ऑक्स, ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन, रेड मतलब रिडक्शन। बोथ इन रेडॉक्स रिएक्शन बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही होता है। और डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन समझ लीजिए, दोनों मतलब एक ही वेसल में दोनों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन होते हैं एक ही वेसल में। वेसल मतलब बर्तन में। केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू हीट एनर्जी। केमिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है डायरेक्ट इन रिडॉक्स रिएक्शन। और इनडायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट ये होता है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों डिफरेंट वेजल्स में टेक प्लेस करते हैं, मतलब डिफरेंट वेजल में होते हैं। और इसमें केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। उसमें क्या होता था, डायरेक्ट में केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड टू हीट एनर्जी, और इसमें होता है केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू हीट एनर्जी। The device which converts chemical energy into electrical energy is known as electrochemical shell. One minute, please. Well, इलेक्ट्रोकेमिकल शेल पे हम लोग थे। तो इलेक्ट्रोकेमिकल शेल क्या होता है, आइए देख लेते हैं। हाफ सेल रिडक्शन, ये वाला देखते हैं, ये वाला पार्ट। इन इलेक्ट्रोकेमिकल शेल अ हाफ सेल इन विच ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस इज नोन एज ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और जिसमें रिडक्शन टेक प्लेस होता है उसे रिडक्शन हाफ सेल बोलते हैं। और ऑक्सीडेशन टेक प्लेस एट एनोड विच इज़ नेगेटिवली चार्ज्ड एंड रिडक्शन टेक प्लेस इन कैथोड। जैसे एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, इतना याद रखना है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है जो कि निगेटिवली चार्ज होता है, ठीक। और कैथोड पे रिडक्शन होता है, वहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज। और ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, फोर्थ पॉइंट, फ्रॉम एनोड टू कैथोड। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र एनोड से कैथोड की तरफ होता है, वाइल इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन अपोजिट डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक करंट अपोजिट डायरेक्शन में, इसके अपोजिट। जैसे एनोड से कैथोड होता है ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो कैथोड से एनोड होगा इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो करने का डायरेक्शन। और नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट, इन इलेक्ट्रोड इज एन इलेक्ट्रोड इज मेड बाय डिपिंग अ मेटल प्लेट इनटू इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन ऑफ इट्स सोल्यूबल सॉल्ट। एक इलेक्ट्रोड बनता कैसे है ये बता रहा है कि किसी मेटल को इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में डिप करेंगे, डिज़ोल्व करेंगे, तो इलेक्ट्रोड बनता है। और साल्ट ब्रिज क्या होता है, साल्ट ब्रिज इज यू शेप्ड ट्यूब कंटेनिंग एन इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट इन एगर अगर एंड जिलेटिन। उसमें एगर अगर का सोल्यूशन होता है और पेस्ट ऑफ पोटेशियम साल्ट होता है थोड़ा बहुत। साल्ट ब्रिज क्या होता है बेसिकली ये देख लीजिए इसमें। साल्ट ब्रिज मतलब अ साल्ट ब्रिज मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी एंड अलाउज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बाय कंप्लीटिंग द इलेक्ट्रिकल सर्किट। एकदम बेसिक सा डेफिनेशन और सबसे बेस्ट डेफिनेशन ये यहाँ पर है साल्ट ब्रिज का, ठीक है। एक बार फिर से देख ले, अ साल्ट ब्रिज मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी एंड अलाउज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बाय कंप्लीटिंग इलेक्ट्रिकल सर्किट। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल देख लीजिए।
Anode is written on left while cathode is written on right. जैसे एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे रिडक्शन होता है, तो एनोड रिएक्शन के लेफ्ट साइड में रहता है और कैथोड राइट साइड में. एनोड रिप्रेजेंट्स द ऑक्सीडेशन हाफ सेल एंड written as metal ion concentration, और cathode is reduction half cell is written as metal ion in bracket concentration slash metal. और salt bridge is indicated by placing double vertical lines between the anode and cathode. जो मेटल का वो रहता है स्लैश की तरह, स्लैश क्या उसको एक लाइन की तरह रहता है, तो वो सॉल्ट ब्रिज ही होता है. वही इसमें बता रहा है, सॉल्ट ब्रिज को वही इंडिकेट करता है. फोर्थ पॉइंट में वही बता रहा है. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज पोटेंशियल डिफरेंस दैट डेवलप्स बिटवीन कैथोड एंड एनोड. ओ माय गॉड, इसका बैटरी वाला सेक्शन बहुत ज़्यादा वो है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा. बैटरी वाला सेक्शन उस पर थियोरी ही है सिर्फ, और इसका एक बार न्यूमेरिकल का सेशन ज़रूर लेंगे इसको ख़त्म करने के बाद, और इसके बाद केमिकल काइनेटिक्स होगा उसका थियोरी पार्ट, एंड उसके बाद हम मूव करेंगे इसके न्यूमेरिकल पे जो रहते हैं नर्स्ट इक्वेशन पे ये सब. और ये फिफ्थ पॉइंट देखिए. फिफ्थ पॉइंट में electrode potential is potentially different that develop between the electrode and its electrolyte. The separation of charge at an equilibrium state results in the potential difference between the metal and the solution of ions. It is measure of tendency of an electrode in the half cell to lose or gain electrons. Sixth point, standard electrode potential. When the concentration of all species involved in a half cell is unity, then the electrode potential is known as standard electrode potential. It is denoted as E theta. According to present convention, standard reduction potential is now called as standard electrode potential. स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के नाम से अब जानते हैं. प्रेजेंट कन्वेंशन के हिसाब से, पहले ओल्ड कन्वेंशन था तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उसको बोलते थे. टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर देखेंगे तो 2 टाइप्स के होते हैं. ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है और एक रिडक्शन पोटेंशियल होता है. ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड टू लूज इलेक्ट्रॉन और गेट ऑक्सीडाइज्ड. और रिडक्शन पोटेंशियल होता है टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू गेन इलेक्ट्रॉन्स और गेट रिड्यूस्ड. ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज द रिवर्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल. ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बेसिक सी बात है, रिडक्शन पोटेंशियल का रिवर्स ही होगा. और the electrode having a higher reduction potential have higher tendency to gain electrons. अगर इलेक्ट्रोड के पास हायर रिडक्शन पोटेंशियल है तो उसके पास हायर टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन होगा. और एंड सो इट एक्ट्स एज कैथोड, इसीलिए वो कैथोड की तरह एक्ट करता है. whereas the electrode having a lower reduction potential, और अगर किसी इलेक्ट्रोड के पास लोअर रिडक्शन पोटेंशियल हो तो वो एनोड की तरह एक्ट करेगा. और SHE के बारे में जान लीजिए. स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसको SHE के नाम से जानते हैं. SHE consists of platinum wire sealed in glass tube and carrying a platinum foil at one end. The electrode is placed in a beaker containing an aqueous solution of acid having 1 molar concentration of hydrogen gas. At 1 bar pressure is continuously bubbled through the solution at 298. Electrode can act as both electrode
एंड कैथोड। और ये डिफिनेशन बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा है, तो इस एग्जांपल देख लीजिए, ये वाला एग्जांपल देख लीजिए। इफ़ द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड acts as anode, then this reaction will be prepared as H2 gas, and it gives 2H plus 2 इलेक्ट्रॉन। ये एनोड पे है। और कैथोड पे, एनोड पे देखिए ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स राइट साइड में है और इसमें इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट साइड में है कैथोड में। ये दोनों एग्जांपल SH3 के हैं। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, in a electrochemical series various elements are arranged as per their standard reduction potential values। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आप देखेंगे तो सभी एलिमेंट अपने स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज के हिसाब से अरेंज्ड है। तो a substance with higher reduction potential value means that it has higher tendency to get reduced। जिस सब्सटेंस के पास हायर रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू होता है तो उसका मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा हायर टेंडेंसी है रिड्यूस होने का। सो इट इज़ इसीलिए वो एक गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ट्रीट करता है। और जिसके पास लोअर रिडक्शन पोटेंशियल होता है तो उसका मतलब होता है कि हायर टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड। ठीक, इसीलिए वो गुड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। द इलेक्ट्रोड विथ हायर रिडक्शन पोटेंशियल एक्ट एज कैथोड वाइल इलेक्ट्रोड विथ लोअर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक्ट एज। अब ये इंग्लिश ही है, इसका मतलब आप लोग जानते ही होंगे। जिसके पास हायर रिडक्शन पोटेंशियल होता है तो कैथोड की तरह ट्रीट करेगा, जिसके पास लोअर रिडक्शन पोटेंशियल होता है तो एनोड की तरह। और नेक्स्ट पॉइंट देखें ये वाला, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ गैल्वेनिक शेल इज कॉल्ड सेल पोटेंशियल एंड इट इज मेजर्ड इन वोल्ट्स में सभी मेजर होता है। और द सेल पोटेंशियल इज डिफरेंस बिटवीन द रिडक्शन पोटेंशियल एंड कैथोड एंड एनोड। आप देख लीजिए ये वाला कहाँ गया, ई सेल बराबर रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ ई मतलब कैथोड माइनस ई ऑफ एनोड। और सेल पोटेंशियल इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स दैट इज EMF when no current is drawn through it। और नस्ट इक्वेशन देख लीजिए। बेसिकली नस्ट इक्वेशन ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, इससे बोर्ड्स में ज़रूर क्वेश्चन आएंगे नस्ट इक्वेशन से। ये इक्वेशन ज़रूर देख लीजिए। ये इक्वेशन, ये फर्स्ट वाला जो दिया है, 1 मिनट प्लीज़, ये वाला, ये फर्स्ट वाला, ये पहले इसका जो E0 सेल माइनस 2.303 RT/NF log अपॉन M प्लस, ये RT वगैरह का वैल्यू रख के मिला जुला के ये वैल्यू आ जाता है 0.591, जो कि यहाँ पर है 0.591 अपॉन N इंटू लॉग 1/Mn प्लस। N मतलब नंबर ऑफ रिएक्शन स्पीशीज पार्टिसिपेट। और ये सब आप लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा ही होगा, उम्मीद करता हूँ पढ़ा ही होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो ज़रूर कमेंट करें, मैं पढ़ा दूंगा 11th की भी केमिस्ट्री। कोई ज़्यादा टाइम हमको नहीं लगता पढ़ाने में, एज यू कैन सी माई ऑल वीडियो। एक बेसिक रफ आइडिया तो दे ही दूंगा मैं। आप कहिए, आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है हमें हर वक्त। बस आप एक बार कमेंट कर दिया करिए, पॉजिटिव कमेंट कर दिया करिए कि भाई अच्छा लग रहा है, करते जा। तो मैं 11th की भी केमिस्ट्री अपलोड करने लगूँगा। जो भी बेसिक आइडिया, जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर से स्टार्ट कर देंगे, मोल पढ़ा देंगे, और
केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा देंगे अच्छे से। ये सब पता रहेंगे, एक बार देख लेंगे, जानकारी रहेगी तो आपकी 12th एकदम मक्खन की तरह बीत जाएगी अच्छे से। वैसे ये तो कोई ज़्यादा वो नहीं रहता, अगर आप 12th ही बिताना चाह रहे हैं तो बिता लेंगे सिर्फ 12th पढ़ के। लेकिन अगर जेई वगैरह में आप लोग को जाना है तो 11th ज़रूर पढ़िए, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट पॉइंट पे। हम लोग नस्ट इक्वेशन देख लिए थे और ये देखते हैं नस्ट इक्वेशन व्हेन अप्लाइड टू अ शेल इट हेल्प्स इन कैलकुलेटिंग द सेल पोटेंशियल। ये बात कर रहा है कि जब सेल पे अप्लाई होता है तो ये सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। दैट इज़ ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 2.303 अपॉन एन एफ लॉग concentration of anode ion upon concentration of cathode ion। ये वाला at equilibrium cell potential E cell becomes zero। क्या बोला, इक्विलिब्रियम पे सेल पोटेंशियल ज़ीरो हो जाता है और द रिलेशनशिप बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc एंड स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ई नॉट सेल इज, ये रिलेशन देख लीजिएगा। ई सेल बराबर 0.059 अपॉन एन लॉग Kc। अगर इसके मतलब लॉग Kc और इसके बीच में अगर बात कर रहे हो, इसके रिलेशन के बारे में बात कर रहे हो तो ये वाला ज़रूर लगाएंगे, ये वाला फार्मूला लगाएंगे। और एक फार्मूला और है, वर्क डन बाई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज इक्वल टू डिक्रीज इन गिब्स फ्री एनर्जी, दैट इज डेल्टा जी बराबर माइनस एन एफ ई। एफ का वैल्यू, फेराइट का वैल्यू होता है 96,500 और यस, उसको रख करके ई सेल दिया हुआ होगा, एन दिया होगा, वहाँ से आप डेल्टा जी नॉट निकाल लेंगे। अगर 11th पे चाहिए भैया तो कमेंट ज़रूर करिए, हम थर्मोडायनेमिक्स सब कुछ पढ़ा देंगे, बस आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। और कमेंट ज़रूर करिए, देखिए, इन्जॉय करिए बेटा, कोई कुछ रखा नहीं है यहाँ, हमारा भी कोई पागल कुत्ता नहीं काटा है जो अपना समय दे रहे हैं रोज़ 1-2 घंटा यहाँ पे। देखिए, एंजॉय करिए, और जो भी मतलब जो भी आप लोग को चाहिए तो बताइए, हम यहाँ बैठे हुए हैं, सब कुछ सर्च करके आपको देंगे। ठीक है, बस कमेंट करिए आप लोग, जो भी मुझसे गलती भी हुई हो तो आप वहाँ पे कमेंट में लिख भी दें कि सर यहाँ पे इस टाइम पे आपने ये बोला, ऐसे बोला, मैं ज़रूर रिव्यू करूँगा। और मेरे टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाएं। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। द सबस्टेंस विच अलाउज द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम इज नोन एज कंडक्टर्स। ये तो आपने बहुत पहले ही पढ़ लिया होगा, कंडक्टर, इंसुलेटर। एवरी कंडक्टिंग मटेरियल ऑफर्स सम ऑब्स्ट्रक्शन टू फ्लो of electricity which is called resistance. It is denoted by R and measured in ohm. Sorry, the resistance of any object is directly proportional to length. That is, ये तो फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, रेजिस्टेंस बराबर रो एल बाई ए। डेट इज, रो मतलब कंडक्टिविटी, रो मतलब रजिस्टिविटी, एंड एल मतलब लेंथ, एंड ए मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। रो मतलब रजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और इसका एसआई यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी होता है ओम मीटर, और द इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन एज कंडक्टर, दैट इज जी। यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज ओम और MHO हो बोलते हैं। इट इज़ ऑल्सो एक्सप्रेस्ड इन साइमेंस डिनोटेड बाई S। The inverse of resistivity is known as conductivity. It is represented
बाय द सिंबल कप्पा, के को कप्पा बोलते हैं। उसका यूनिट होता है साइमन इनवर्स, बट आल्सो एक्सप्रेस्ड इन साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। मे बी कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट। ठीक, आइए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इस वाले पार्ट पे हम लोग आ चुके हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। और कंडक्टिविटी सेल देख लीजिए। और कंडक्टिविटी सेल कंसिस्ट ऑफ 2 point इलेक्ट्रोड कोटेड विथ प्लेटिनम ब्लैक। दे हैव area of cross section A and separated by distance R। फॉर्मूला देख लीजिए, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए इज इक्वल टू 1 बाई कप्पा इंटू एल बाई ए। रो को 1 बाई कप्पा हम लिख सकते हैं, तो लेट्स वेयर एल बाई ए इज कॉल्ड एज सेल कांस्टेंट एंड डिनोटेड बाय सिंबल जी। बहुत ज़्यादा लेंथ जा रहा है, इसीलिए हम थोड़ा सा स्पीड बढ़ा रहे हैं। मोलर कंडक्टिविटी आप जान लीजिए, डेट इज डेल्टा एम बराबर कप्पा इंटू के इंटू 1000 अपान एम, मतलब मोलारिटी। और के होता है कंडक्टिविटी एंड एम इज मोलारिटी। यूनिट ऑफ मोलार कंडक्टिविटी इज साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, मोल इनवर्स। और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इस सब का फार्मूला मार्क करते चले सो दैट आप लोग को ध्यान रहे। ये वाला मोलर कंडक्टिविटी का है और ये वाला इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। और आ जाते हैं कोलरॉस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। According to this law, molar conductivity of an electrolyte at infinite dilution can be expressed as sum of individual contribution from its individual ions. Or if the limiting molar conductivity of the cations is denoted by lambda naught plus and that of the anions by lambda naught minus, then limiting molar conductivity of electrolyte is molar conductivity, that is delta m naught is equal to v plus lambda naught plus and plus v minus lambda naught minus। और degree of dissociation, it is the ratio of polar conductivity of at a specific concentration C to the molar conductivity of infinite dilution, denoted by delta m of C upon delta m naught। और डिसोसिएट कांस्टेंट K होता है सी ए स्क्वायर अपन 1 माइनस सी ए स्क्वायर अपन 1 माइनस सी ए, वेयर K इज एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, C इज कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। और ये सब कुछ टर्म्स हैं जो देख लीजिएगा, फालतू में वीडियो का लेंथ, ये PDF हम दे देंगे, लेंथ हम बढ़ाना नहीं चाहते। और ये बैटरी वाला पार्ट आपके बुक के लास्ट में दिया होगा, उसको पढ़ लीजिए आप लोग, क्योंकि इसमें हम कुछ कर नहीं सकते, ना समझा सकते हैं, इसमें बस रटना ही है कैसे कौन सा। ये रिएक्शन याद रहेगा आप लोग को, तो एग्ज़ाम्स में पूछ ही लेते हैं। लेड स्टोरेज, ये सब निकल कैडमियम, फ्यूल सेल, इन सब का आप लोग को देखना है। बस मेरे एंड से जितना हो सका मैंने कर दिया है। अब ये आपकी बारी है, आप भी जाइए, अगर कुछ समझ में आया हो तो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करिए, वरना हम करवा देंगे न्यूमेरिकल। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स के लेक्चर के बाद हम तीनों का न्यूमेरिकल का सेशन हम ले लेंगे, जैसे डी एंड एफ ब्लॉक का लिए थे वैसे ही। ठीक है, और अपना रिव्यू ज़रूर कमेंट में डालें, उससे हमें पता चलेगी कि हम कहाँ पे लैग कर रहे हैं।
ठीक है। आपको जो भी इस वीडियो से देख के लगा हो आप ज़रूर कमेंट में लिख दें कि सर ये दिक्कत है, आप यहाँ पे ऐसे करिए वैसे करिए, हम देख लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।